हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ ताकि जो भी स्टॉक इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों वो है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस के बारे में अगर आप देखेंगे, आज इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस एक हम स्टॉक मार्केट में आपको नंबर 2 कंपनी देखने को मिल जाती है इन आईटी सेक्टर में। सो चलिए देखते हैं कि इसके नंबर्स आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। सो सबसे पहले इस कंपनी के सीधा रिजल्ट के पीडीएफ में आ जाता हूं तो आपको दिख जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सो कंपनी ने अगर कुछ डिविडेंड अनाउंस किया है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं। सो इसी समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 20 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर एंड प्लस स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर देता हुआ देखने को मिल जाता है। मतलब आपको टोटल 28 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने रिकमेंड करता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अभी रिकमेंड किया है, सो अभी इसको जाएगा जनरल मीटिंग पर, आपको मेंबर्स ऑफ द कंपनी के अप्रूवल के लिए जाएंगे, जो कि आपको वेडनेसडे 26 जून पर आपको देखने को मिल जाता है। सो अभी इसका आपको इस मीटिंग का जो एनुअल एजीएम है, जो कि आपको 26 जून को जो होने वाला है, उसमें आपको पता चलेगा कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 99% जब इन्फोसिस अनाउंस करता है तो उसको मिल ही जाता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इनका अनाउंसमेंट अभी कैसा रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड डेट, मतलब कौन से डेट के पहले आपको कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है जो कि 31 मई 2024 आपको एक रिकॉर्ड डेट होगा। उसके पहले अगर आपने कंपनी के शेयर्स बाई किए तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस डिविडेंड के लिए। प्लस आपको डिविडेंड अगर उसके 26 जून पर जो मीटिंग हो रहा है, अगर उसमें अप्रूवल मिल गया तो आपको डिविडेंड आपको 1 जुलाई तक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा समय आपको डिविडेंड मिलने के लिए लग सकता है, अगर कंपनी ने पहले ही बताकर रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नंबर्स कैसे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे नंबर्स आपको, अगर आप देखेंगे आज मार्केट क्लोज होने के बाद आ चुके हैं, जो कि अराउंड 5 o'clock के नज़दीक आपको नंबर्स अपलोड होते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखेंगे, आपको कल ही देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब इसका रिएक्शन। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे, सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। सो कंपनी का टोटल इनकम अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में, जो कि 40,652 है, पिछले क्वार्टर में 39,610 था और एक साल पहले आपको 38,112 देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे इनकम आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि अदर इनकम। सो अदर इनकम अगर आप देखेंगे 2,700 करोड़ का आपको अदर इनकम का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि टैक्स क्रेडिट इन्फोसिस को मिल रहा है करके। सो उसी का आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। सो इसीलिए आपको रेवेन्यू आपको बहुत ही अच्छा खासा जंप होता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आप उस अदर इनकम को अगर आप हटाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको रेवेन्यू आपको इस क्वार्टर में प्लस एक साल पहले आपका क्वार्टर में आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल जाता है। सो अभी देखना पड़ेगा कल मार्केट इस एडजस्टमेंट के प्रति कैसे इसको रिएक्शन देता है। उसके बाद कंपनी का आपको एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस हटाकर प्रॉफिट कितना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में कंपनी ने 30,412 करोड़ का एक्सपेंस किए हैं। पिछले क्वार्टर में 30,991 था और एक साल पहले आपको 29,646 करोड़ का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्के से एक्सपेंसेस गिरते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट मतलब प्योर प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, जो कि 10,240 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 8,600 था और एक साल पहले आपको 8,400 देखने को मिल जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको जंप देखने को मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। सो टैक्स का एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का फाइनल प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 7,975 करोड़ से पिछले क्वार्टर में 6,113 था और एक साल पहले आपको 6,134 देखने को मिल जाता है। मतलब ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको जंप देखने को मिल जाता है। अगर आप इस
इस प्रॉफिट में अगर आप फिलहाल अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज अराउंड 700 करोड़ का अदर इनकम होता था। सो यहाँ पर आपको 2700 है। सो अगर आप 2000 को यहाँ से हटाएंगे तो आप इसको यहाँ पर एक रफली मैनेज कर सकते हैं। सो आपको देखने को मिल जाएगा क्लोज टू अराउंड 5900 ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अभी इसका भी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो आपको जब कल मार्केट खुलेगा उसी में आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसा था। सो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में मतलब एक साल पहले 10,800 था, और रिटेल में भी 5,400 5,500 हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन में 4,600 था और एक साल पहले 4,400 था। एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में 5,068 4,800 इसमें भी जंप देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में 5,500 उसमें आपको एक साल पहले 5,078 उसमें भी जंप देखने को मिल रहा है। लाइफ एंड साइंसेस में आपको 2,700 और एक साल पहले 2,600, और अदर सेगमेंट में 1,000 करोड़ था और एक साल पहले 1,100 करोड़ देखने को मिल जाता है, जो कि हल्का सा गिरावट आपको देखने को मिल जाता है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखेंगे उसमें आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि 10,000 करोड़ इस क्वार्टर में, एक साल पहले 10,800 था, वहाँ पर आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल जाता है। लेकिन कम्युनिकेशन में जंप देखने को मिल रहा है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में जंप है, प्लस आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी जंप देखने को मिल जाता है। उसी के साथ हाईटेक में भी जंप देखने को मिल जाता है। सो अदर सेगमेंट में हल्का सा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दिया है, इसलिए आपको ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का मेन सेगमेंट है रेवेन्यू का, वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। सो ये मेन रीज़न है, क्योंकि यूएस अगर और यूरोप में अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको स्लो डाउन चल रहा है, इसलिए आपको फाइनेंशियल सेक्टर में आपको उतना खासा स्पेंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। जब वो रिवाइव हो जाएगा तो इस कंपनी का भी आपको बिजनेस अच्छा खासा चलता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप आज स्टॉक का मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अराउंड 1% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी, उसी के साथ क्लोजिंग भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन्फोसिस आपको सिर्फ इंडिया में लिस्टेड नहीं है, वो आपको अमेरिका में भी लिस्टेड देखने को मिल जाता है। सो वहाँ पर अगर आप देखेंगे एडीआर में कैसे परफॉर्मेंस है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको 2 to 3% के गिरावट आपको देखने को मिल जाता है। आपको बहुत ही गैप अप मतलब गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रहा था, उसके बाद आपको हल्का सा रिकवरी आ गई, लेकिन प्रीवियस क्लोज था उसको कट करके ऊपर नहीं गए, उसी की रेंज आपने उसी के नज़दीक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है, लेकिन वहाँ से फिर से गिरावट आपको स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल हमारे मार्केट में भी आपको इस अच्छी खासी सी पिटाई आपको इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सो अगर आप देखेंगे आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे कंपनी आपको हर 5 साल में आपका पैसा डबल करता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी में ऐसा नहीं कि कंपनी कभी गिरता ही नहीं, कंपनी आपको देख सकते हैं 40% 25% 30% की गिरावट आपको टाइम टू टाइम दिखाते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट आपको ये कंपनी बना कर देती है, क्योंकि ऐसे कंपनी से क्योंकि इंडिया के आपको सेकेंड नंबर पर आपको आईटी कंपनी में देखने को मिल जाता है। सो जिसमें भी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म में रहोगे तो आपका अच्छा खासा मुनाफा ये कंपनी बना कर देती है, प्लस टाइम टू टाइम आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को बांटता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन जब ऐसे जो शॉर्ट टर्म में जो अगर आप देखेंगे तो आपको कभी कभार ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं तो आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, अच्छा खासा आपको कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व्स देख सकते हैं, जो कि 64,000 करोड़ का रिजर्व्स देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको 0 देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो वो भी आपको 0 देखने को मिल जाता है। एंड प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो आपको वो भी अच्छा खासा सॉलिड बैलेंस आपको देखने को मिल जाता है। वो आप देखेंगे अराउंड 6,500 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखने को मिल जाता है। अगर आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो अराउंड आपको 5,88,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था ये आपको इंडिया की नंबर 2 आपको आईटी का सॉफ्टवेयर कंपनी देखने को मिल जाता है। नंबर 1 तो टीसीएस है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेकिन नंबर 2 पे आपको सीधा इन्फोसिस देखने को मिल जाता है।
उसी के साथ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2013 में कंपनी अराउंड 9,400 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती थी पूरे साल में। वो बढ़कर आप देख सकते हैं अभी आपको 26,000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी खासी से ग्रो करते हुए आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं अराउंड 14-15% आपको प्रोमोटर के पास देखने को मिल जाता है। 33-35% आपको DIS एंड FIs के पास देखने को मिल जाता है। पब्लिक के पास आपको 15% देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऐसे आपको न्यूज़ आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट में, आपको कभी कभार गिरावट आ जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। ऐसा नहीं कि कंपनी की इंटरनल रीज़न इसलिए कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, क्योंकि एक्सटर्नल रीज़न की वजह से प्रॉफिट्स गिरे हैं। कंपनी इसको रिकवरी कर लेगी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा होता हुआ देखने को मिल जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।